हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वड़ अमावस या वट सावित्री व्रत के बारे में। पति की दीर्घ आयु एवं हर प्रकार की सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा किया जाता है। स्त्रियाँ प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करती है। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से वटवृक्ष की पूजा की जाती है और वटवृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत से धागा लपेटा जाता है। वटवृक्ष के चारों तरफ कम से कम 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। कोई 21 बार भी करते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां नहा धो के पूर्ण श्रृंगार करते हैं। नए नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार इस दिन किया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। इस दिन सुहागन स्त्रियां सुबह सुबह स्नान आदि करके नया वस्त्र या कोई दुल्हन जैसे वस्त्र परिधान करते हैं। अलंकार और आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार पहनने के भी रिवाज है और वटवृक्ष की पूजा करते हैं। वटवृक्ष की तनी पर जल छिड़क के रोली के छींटे लगाए जाते हैं और पूजा के लिए लाया गया सभी सामग्री चढ़ाया जाता है। घी का दीपक जला के कच्चे सूत के जो धागे हैं उस पर हल्दी लगाकर वटवृक्ष की तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 7 परिक्रमाएं की जाती है। आजकल बहुत जगह पे वटवृक्ष अवेलेबल नहीं होता है। खास करके बड़े शहरों में वटवृक्ष बहुत कम परिमाण दिखाई देता है। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वटवृक्ष की कोई भी टहनी मंगा सकते हैं। इस दिन मार्केट में भी वटवृक्ष की टहनियाँ अवेलेबल रहती है या तो कभी कभी दीवार में और कहीं पे भी छोटा वटवृक्ष भी जन्म लेते हैं। ये भी अपने टब में लगा के घर पे उनका भी पूजा किया जा सकता है। पूजा आराधना में मुख्य महत्व है भावना, श्रद्धा और विश्वास, आस्था की होता है। दीवार पे बड़े पेड़ जो आ जाते हैं वटवृक्ष की, उनकी पूजा करना या कहीं वटवृक्ष की परिक्रमा लगाते हुए बड़ा सा वटवृक्ष की पूजा करना, इसमें ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है। इस दिन भीगे हुए चने की काफ़ी महत्व है। पूजा के बाद भीगे हुए चने का बायना निकाला जाता है जो सासू माँ, जिठानी या किसी भी ब्राह्मणी को दिया जाता है। वटवृक्ष की पूजा करने के बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। ये कथा सुनने मात्र ही पुण्य फल का प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी यही विधान है कि वटवृक्ष की पूजा होने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। इस साल वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा। वहां से देख के आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है और जो अभिजीत मुहूर्त है और बाकी जिस मुहूर्त में पूजा किया जा सकता है उसका समय हम स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहे हैं। आइए आप सुनते हैं वट सावित्री की कथा। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनको एक पुत्री संतान प्राप्त हुई। राजा उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने के लिए कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के महल में आए। सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर वापस लौटी और उन्होंने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछने पर सावित्री ने बताया, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास करने वाले सत्यवान मेरे लिए सर्वथा उत्तम है और मुझे उन्हीं से विवाह करनी है। सत्यवान को मन से अपनी पति मान चुकी हूँ। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान है और धर्मात्मा है। यह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य भी है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वो अल्पायु है और सिर्फ 1 साल उनके आयु बची है। 1 साल बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद जी के ये वचन सुन के राजा ने सावित्री को
कोई अन्य वर खोजने के लिए सलाह दिए। परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन में पति स्वीकार कर लिया है, उसके अलावा मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ सत्यवान से ही शादी करनी है। सावित्री की ऐसी बातें सुन के राजा ने सावित्री की विवाह सत्यवान से कर दी। सावित्री ने अपनी पति और अंधे सास ससुर के सेवा करते हुए वन में रहने लगी और दिन भर यही चिंता में डूबे रहती थी कि 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब नारद जी की कथानुसार जब सावित्री की पति के जीवन में सिर्फ 3 दिन बचे, तभी वो उपवास करने लगी और तीसरे दिन उससे पितरों का पूजन भी किया। चतुर्थ दिन, जिस दिन सत्यवान के जीवन के आखिरी दिन था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए बोली। सावित्री ने अपने सास ससुर से अनुमति लेके सत्यवान के साथ वन में चली गई। सत्यवान वृक्ष में चढ़ गया लकड़ी काटने के लिए, परंतु थोड़ी देर बाद सत्यवान के सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द के कारण वो वृक्ष से नीचे आया और सावित्री के गोद पर सिर रख के लेट गया। सावित्री को समझ में आ गया था कि अंतिम समय आ चुकी है, अब सत्यवान को जाने का समय आ गया है। इतने में सावित्री देखते हैं बहुत बड़ा सा एक भैंसे में एक लाल कलर का पोशाक पहन के बहुत ही विकट एवं बहुत बड़ा सा कोई पुरुष आगे आ रहे हैं। यह और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। सावित्री ने देखा यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म जीव और शरीर के जो आत्मा है उनको निकालकर लेके जा रहे हैं। यह देख के सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना स्त्री का धर्म होता है। पतिव्रत का प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, हे यमराज, अगर आप कोई वर हमें देना ही चाहते हैं तो मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए, वो लोग फिर से पहले जैसे बन जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और चल दिए। पर सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब फिर यमराज ने पूछे, सावित्री, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। पति की साथ देना पत्नी सिर्फ धरती तक ही दे सकती है, इसीलिए तुम एक और वर मांग लो और यहाँ से चले जाओ। सावित्री ने फिर दूसरा वर मांगे। इस बार सावित्री ने अपनी ससुर के खोए हुए राज्य प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा। यमराज यह सुन के बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। और यमराज आगे आगे चल दिए। आगे आगे यमराज चल रहे थे और पीछे पीछे सावित्री। सावित्री को दोबारा पीछे पीछे आते हुए देखा और यमराज क्रोधित हो गए और बोले, सावित्री, एक आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, एक वर और मांग लो और यहाँ से वापस चले जाओ, तुम हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकती हो। सावित्री ने इस बार सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने की वरदान मांगा। सावित्री के पतिभक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों से यमराज बड़े खुश थे और उन्होंने बिना सोचे समझे सावित्री को ये भी वरदान दे दिए और कहा, तथास्तु। और अपनी वचनों के कारण सत्यवान के जीवन को फिर से वापस करना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वटवृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। इस प्रकार से सावित्री ने अपनी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपना सुहाग वापस लाए और अपने ससुर कुल में पितृकुल में दोनों की कल्याण किया। इस दिन ये कथा सुनने और सुनाने वाले को बहुत ही पुण्य फल का प्राप्ति होती है। वट सावित्री पूजा के दिन सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन ये कथा सुनने मात्र घर की उन्नति होती है, पति की जीवन में आए हुए संकट से मुक्ति मिलती है, साथ में संतान प्राप्ति की वर प्राप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा बड़ा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ये कथा बहुत लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।